Hello students, now today we will continue the study. So come at the page number 37. Sometimes entire stadiums are built for playing indoor games like Netaji Indoor Stadium in Kolkata and Talkatore Stadium in New Delhi. There are various indoor games like chess, ludo, carom, table tennis, basketball, squash, etc. कुछ स्टेडियम पूरे के पूरे इंडोर गेम्स के लिए ही बनाए गए हैं। वहाँ केवल इंडोर गेम्स ही होते हैं, जैसे कि नेताजी इंडोर स्टेडियम एंड जो कि कोलकाता में है, एंड तलकातोरा स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली में है। कई सारे इंडोर गेम्स हैं जिनके नाम आप भी जानते होंगे, जैसे चेस, लूडो, कैरम, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, स्क्वैश। ये सब आपके इंडोर गेम्स हैं। इंडोर गेम्स आप जानते हैं जो कि घर के अंदर खेले जाते हैं। Some games can be played either indoor or outdoor. For example, swimming can be done in an indoor pool or an outdoor pool. कुछ गेम ऐसे होते हैं जिन्हें आप इंडोर और आउटडोर दोनों में खेल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्विमिंग स्विमिंग इंडोर पूल में भी होती है और आउटडोर पूल में भी होती है। इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स। There are individual sports and team sports. Individual sports involve two players who compete with each other to win a game. For example, archery, shooting, wrestling, boxing, etc. गेम्स इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी होते हैं और टीम स्पोर्ट्स भी होते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में टू प्लेयर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से खेलते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में दो ही प्लेयर होते हैं, उन दोनों के बीच में मैच होता है और उन दोनों में से कोई एक होता है जो जीतता है। एग्जाम्पल के तौर पे आर्करी, शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं। इनमें दो ही प्लेयर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ खेलते हैं और दो में से कोई एक ही जीतता है। In team sports, two teams compete with each other to win the game. Each team has more than one player. The required number of players in each team varies according to the sport. For example, there has to be 11 players in each team of playing cricket or football. For basketball, there need to be 5 players in each team. Some sports like Scrabble, badminton, table tennis, squash, etc. can be played as both individual and team sports. टीम स्पोर्ट्स में टू टीम्स आपस में खेलती हैं और उन दोनों टीम में से कोई एक गेम को जीतता है। हर टीम में वन प्लेयर से ज़्यादा होते हैं। टीम गेम में वन प्लेयर से ज़्यादा ही प्लेयर्स होते हैं। कितने प्लेयर चाहिए ये इस बात पे डिपेंड करता है कि गेम कौन सा है। अलग अलग गेम में, अलग अलग स्पोर्ट में अलग अलग नंबर ऑफ़ प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे 11 प्लेयर्स ये क्रिकेट और फुटबॉल के लिए चाहिए होते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल गेम की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। बास्केटबॉल की टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे भी हैं जैसे स्क्रैबल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश। इनको इंडिविजुअल और टीम स्पोर्ट दोनों के रूप में खेला जा सकता है। मीन्स ये गेम दो प्लेयर्स के बीच भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा प्लेयर्स की टीम भी बन सकती है। Importance of games. Playing outdoor games is good for both our mind and body. It makes us physically strong and alert. Playing regular games like soccer and cricket can keep us healthy and fit. Games like chess can help develop our mental capabilities. आउटडोर गेम्स खेलना ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी माइंड और बॉडी दोनों को ही फ़ायदा होता है। इससे हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और अलर्ट होते हैं। हमारी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है और हमें आसपास की चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रहता है। कोई भी चीज़ होती है तो हमें वो तुरंत समझ में आ जाती है, तुरंत पता चलता है, हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। रेगुलरली गेम्स जैसे कि सॉकर, क्रिकेट, ये खेलने से हमारी बॉडी हेल्दी भी रहती है और फिट भी रहती है। हमें जल्दी बीमारियाँ भी नहीं होती और हम बहुत एक्टिव रहते हैं। गेम्स जैसे कि चेस, चेस खेलने से हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है, हमारा माइंड बहुत डेवलप करता है, हमारी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। वाइल प्लेइंग वी नीड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन।
गेम्स खेलते समय उसके रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गेम्स के रूल को फॉलो करते हैं तो उससे आप डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। आपको ये समझ में आता है कि अनुशासन का क्या महत्व होता है, क्यों आपको डिसिप्लिन होने के लिए बोला जाता है। प्लेइंग गेम्स इज ऑल्सो अ फन एक्टिविटी दैट मेक्स अस हैप्पी। It refreshes our mind and body. After playing, we can get back to our work with renewed energy. गेम खेलना हमारे लिए फ़न एक्टिविटी होता है, हमें इसमें बहुत मज़ा आता है और इसीलिए गेम खेलने से हम सबको खुशी मिलती है, हम खुश हो जाते हैं। गेम से हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है और हमारी बॉडी में भी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। गेम खेलने के बाद जब हम काम पर आते हैं तो वापस अपने अंदर एनर्जी फील करते हैं। While playing team games, players must work together to win. It helps in the development of team spirit and teaches us the importance of working together to accomplish common goals. टीम गेम्स में प्लेयर्स का एक साथ मिल कर के खेलना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो एक साथ मिलकर खेलते हैं, काम करते हैं, तभी वो जीत पाते हैं। इससे हमें टीम स्पिरिट के बारे में पता चलता है, हम टीम स्पिरिट सीखते हैं, हमारी टीम स्पिरिट भी बढ़ती है और हमें ये समझ में आता है कि एक साथ काम करने से हमें जो कॉमन गोल मिलता है, हम उसको पा सकते हैं। टीम का एक ही टारगेट होता है, विनिंग, जीतना, और वही विन उनका कॉमन गोल होता है। उन्हें हर हाल में मैच जीतना होता है। तो इस तरह से टीम गेम्स में जब टीम मिलकर खेलती हैं तो वो ये सीखती हैं कि कैसे हमें मिलकर काम करना है और हम कैसे अपने खेल को जीत सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल ओवर द पेज नंबर 37. All of you watch the video and study of it. Thank you, students.